अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। हमारे पास कोई भी जो कंपाउंड होता है उसको हम लोग एक फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम केमिकल फार्मूला बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है पानी एक कंपाउंड है और उसका फार्मूला H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कंपाउंड है, उसका फार्मूला CO2 होता है। ठीक है, तो मतलब हर कंपाउंड जो होता है इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फार्मूला। जैसे हम लोग किसी एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन H, कार्बन C, सोडियम Na, कैल्शियम Ca। तो जिस तरह हम किसी भी एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह हम किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं उसके फार्मूला से, विच इज़ नोन एज केमिकल फार्मूला। और किसी भी कंपाउंड का फार्मूला लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। फाइव जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं, फाइव हमारे पास रूल्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हुए हम लोग किसी भी कंपाउंड का फार्मूला जो है वो केमिकल फार्मूला रखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आता है पॉइंट वो है सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड एंड द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। हमारे पास जो एटम होता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो कंपाउंड इसी तरह बनता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस आते हैं रिस्पेक्टिवली उन दोनों पे, और फिर वो दोनों एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। तो इसमें ये होता है कि कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने में वो एटम जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया, उसका सिंबल हम पहले लिखते हैं, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसका सिंबल हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। कि आपके पास कोई भी, जैसे सपोज H2O ही है। ठीक है, H2O में H पे पॉजिटिव चार्ज होता है, O पे नेगेटिव। तो हम लोग पहले क्या लिखते हैं, पहले पॉइंट की अगर हम एग्जांपल देखें कि H है, पॉजिटिव है, तो हमने पहले लिखा। O पे नेगेटिव चार्ज आता है तो वो हमने बाद में लिख दिया, HO। अब सेकंड इज द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट सिंबल। कि किसी भी आइन की जो वैलेंसी होती है वो हम उसी के सिंबल के टॉप कॉर्नर पे लिखते हैं। जैसे O है, इसकी वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी होती है 1। तो सेकंड की एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे H, पहले हमने पॉजिटिव आइन वाला सिंबल लिख दिया, फिर हमने नेगेटिव आइन वाला सिंबल लिख दिया, और इसकी वैलेंसी इसके ऊपर और इसकी वैलेंसी इसके ऊपर लिख दी। ठीक है, ऑक्सीजन की 2 होती है तो 2 के टॉप राइट पे लिख दिया कॉर्नर पे, और हाइड्रोजन की उसके ऊपर लिख दी। थर्ड पॉइंट इज कि द वैलेंसीज ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द अदर आयन बाय क्रॉस चेंज मेथड। यानी कि जिस एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है उस वैलेंसी को उसके साथ वाले एलिमेंट के लोअर राइट कॉर्नर पे लिखा जाता है। जैसे O है, O की वैलेंसी 2 है, तो हम क्या करेंगे, O की वैलेंसी को हाइड्रोजन के लोअर राइट पे लिख देंगे, और इसी तरह हाइड्रोजन की वैलेंसी को O के लोअर राइट पे लिख देंगे। यानी कि ये क्रॉस एक्सचेंज हो गया वैलेंसीज का। जैसे H O, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर उसके बाद इसकी वैलेंसी जो है O की वैलेंसी, उसको हमने उसके साथ वाले एलिमेंट के लोअर राइट कॉर्नर पे लिख दिया। ठीक है, और एज की 1 होती है, 1 लिखें या ना लिखें एक बराबर होता है। ठीक है, तो इट विल बी H2। तो इस तरह हमारे पास फॉर्मूला बन गया H2O। फोर्थ पॉइंट इज कि अगर ऐसे एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं जिनकी वैलेंसी सेम है तो हम फिर वैलेंसीज नहीं लिखते। जैसे O है, हमने जो भी एग्जांपल लेके पढ़े हैं, O है, इसकी वैलेंसी 2 है, H की वैलेंसी 1 है, तो दोनों की वैलेंसी सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो इसीलिए हम लोगों ने इन दोनों की वैलेंसीज मेंशन की हैं। लेकिन ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वैलेंसीज सेम होती हैं एलिमेंट्स की। जैसे Na है, Na वैलेंसी 1 होती है, Cl वैलेंसी 1 होती है।
ये सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, NaCl। तो इसमें फिर ये होता है कि हम लोग वैलेंसीज मेंशन नहीं करते क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1-1 है, तो इसीलिए ना तो हमने एलिमेंट के टॉप राइट पे ना ही उसके क्रॉस एक्सचेंज मेथड के अकॉर्डिंग लोअर राइट पे लिखना है। हम अगर वैलेंसी सेम होती है तो हम लिखते ही नहीं है, ठीक है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज कि अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स हो, ठीक है, अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिसके ऊपर चार्ज है, जैसे सपोज SO4 है, ग्रुप ऑफ एटम्स 4 ऑक्सीजन्स हैं, 1 सल्फर है, ये तो हो गया हमारे पास 5 एटम्स का ग्रुप हो गया। ओवरऑल इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अगर आपके पास सिंगल एटम्स हैं अगर तो आप ये 4 पॉइंट्स फॉलो करते हो, लेकिन अगर आपके पास जो फिफ्थ, अगर आपके पास कोई आ जाता है ग्रुप ऑफ एटम यानी कि मॉलिक्यूलर आयन, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन या रेडिकल, तो रेडिकल के ऊपर अगर कोई चार्ज आता है तो रेडिकल के लिए फॉर्मूला लिखने का भी बिल्कुल वही 4 स्टेप्स होंगे जो हमने एटम्स के लिए किए, ठीक है। If an ion is a combination of two or more atoms, which is called radical, bearing a net charge on it such that SO4 to negative, ठीक है, then the net charge represents the valency of radical, यानी कि ये जो नेट चार्ज होगा ये उस रेडिकल की वैलेंसी होगी। द केमिकल फार्मूला ऑफ सच कंपाउंड इज रिटन एज एक्सप्लेन्ड अबव पॉइंट्स। अबव पॉइंट्स मतलब कि ऊपर जिस मतलब पॉजिटिव की पहले आएगी, नेगेटिव का सिंबल आप बाद में लिखोगे, फिर जिसकी जो वैलेंसी है वो उसके टॉप राइट पे लिखोगे, फिर उसके बाद आ जाता है कि जिसकी जो वैलेंसी है वो उस एलिमेंट के साथ वाले एलिमेंट के लोअर राइट पे लिखोगे। और अगर फोर्थ पॉइंट इज कि अगर वैलेंसी सेम है तो आप मेंशन ही नहीं करोगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूला की इंपॉर्टेंस क्या होती है। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।